नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 9 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने 8 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है ग्रामीण परिवेश के। तो अगर आपने हमारा पिछला जितना भी सेट हमने अपलोड किया है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाकर देख लीजिए। अगर आप लेखपाल की परीक्षा को लेकर सीरियस हैं, अगर आप लेखपाल में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन प्रैक्टिस सेट को ईमानदारी पूर्वक अपने प्रति ईमानदार होकर इस प्रैक्टिस सेट को लगाया करिए और अपनी स्थिति का आकलन किया करिए कि अभी तक आपकी जो तैयारी है किस लेवल तक पहुंची है। तो अपने को पूरा ईमानदार बनाकर इस प्रैक्टिस सेट को लगाया करिए आप डेली बेसिस पर। अभी तक हमने 8 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने इन प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज़ आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हमारा सेट नंबर 9 है। चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो यह सेट है इस सेट में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है इस प्रश्न का। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो स्थापना है यह कब की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1965 को। एग्जैक्ट डेट भी आप याद कर लीजिएगा। 1 जनवरी 1965 को जो है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में मिलेगा। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का जो कार्य होता है प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार के जो कृषि उपज या उत्पाद होते हैं उनके न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों के संबंध में यह सरकार को परामर्श देता है और इसी परामर्श के अनुसार ही जो सरकार होती है वह एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणाएं करती हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणाएं करने में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का ही होता है। इन्हीं की परामर्श के अनुसार ही जो गवर्नमेंट होती है एमएसपी को की घोषणाएं करती है प्रत्येक वर्ष। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार के द्वारा किसान और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था नवंबर 2004 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी पहली बार। और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में क्यों फेमस है, इनको और हम किस कार्य के लिए जानते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही है। नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध आपका है ठोस एवं अर्ध ठोस कचड़े मल मूत्र के स्वच्छ निस्तारण से संबंधित है आपकी निर्मल ग्राम योजना। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ की उस स्वच्छ भारत अभियान की शुभंकर का नाम बताना है आपको जिनका लंबे समय की बीमारी से पीड़ित होने के कारण हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इनका नाम है कुंवर बाई। ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी तथा इनका हाल ही में निधन हो गया तथा इनको हाल ही में और इनको जो है स्वच्छ भारत अभियान का क्या है शुभंकर बनाया गया था। इनको क्यों बनाया गया था ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो है अपनी बकरियों को अपनी पालतू बकरियों को बेचकर जो है शौचालय यानी कि टॉयलेट्स का निर्माण कराया था, जिस कारण से इनको जो है कुंवर बाई को स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर बनाया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी तथा हाल ही में इनका निधन हो गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कुंवर बाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो है व्यापार कर। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापार कर। आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए?
तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में जो मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है यह निर्यात उद्योगों के विकास के लिए की गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्यात उद्योगों के विकास के लिए जो है भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम था जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IWDP कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से 1990 के दौरान। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक गट्ठे में कितने इंच होता है आपसे पूछा गया है। तो एक गट्ठे में आपका होता है 99 इंच। कितना होता है, तो 99 इंच होता है आपका एक गट्ठे में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक गट्ठे में आपका होता है 99 इंच। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो किसान सेवा रथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वर्ष 2010-11 के दौरान। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2010-11 के दौरान जो है आपका उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थिति आपसे पूछी गई है, कहां पर है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो यह आपको मिलेगा कहां पर, तो झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में आपको मिलेगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहां की गई थी। तो भारत में जो सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक थे इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1929 में। कहां पर की गई थी, तो मद्रास में की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। आपको उस समिति का नाम बताना है। तो कौन सी समिति थी, तो इस समिति का नाम था आपका शिवरमन समिति। इसी समिति के सुझाव पर ही जो है, अनुशंसा पर ही आपका नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। आप इसे याद कर लीजिएगा। वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है नाबार्ड का। और नाबार्ड का जो एक चीज़ और याद रखिएगा आप, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा गया है। तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत पहली बार हुई थी वर्ष 1904 में। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत में सहकारी आंदोलन का माने कि इस आंदोलन का जो जनक किसे माना जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा एफ निकोलसन। इनका नाम था एफ निकोलसन। एफ निकोलसन को जो है सहकारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, वर्ष 1904 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय, यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय ICAR का कैंपस आपसे पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो संग्रहालय है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय, इसका कैंपस आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली। और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत ICAR के द्वारा कब की गई। तो प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की जो शुरुआत है ICAR के द्वारा की गई थी। कब, तो इसकी जो शुरुआत है 1979 में की गई थी। कब, तो 1979 में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1979 में जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसी के द्वारा
प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? अगला जवाब आपको देना है, भारत में जो झूमिंग खेती है, झूमिंग फार्मिंग है, यह किन क्षेत्रों में की जाती है? तो भारत में जो झूमिंग खेती है किन क्षेत्रों में की जाती है? तो आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं, जो आपके पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं, यहाँ पे ही आपकी झूमिंग खेती देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मिश्रित खेती, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में सामान्यतः जो है मिश्रित खेती देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और हाल ही में मातृभूमि योजना की जो शुरुआत है किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो हाल ही में मातृभूमि योजना की जो शुरुआत है किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मातृभूमि योजना की जो शुरुआत थी यह उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था हाल ही में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल सही है। यह आपके 2021 के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण विद्युत निगम की जो गठन है, यानी कि ग्रामीण विद्युत निगम का गठन कब किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो ग्रामीण विद्युत निगम का गठन किया गया था 1969 में, 1969 में जो है आपका ग्रामीण विद्युत निगम का गठन किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो इस प्रश्न का है डी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। यह ग्रामीण विकास का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसकी शुरुआत आपसे पूछी गई है, कब की गई थी? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2009 को। 1 अप्रैल जो है 2009 को आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना था? एक डेट आपसे पूछी गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना था? तो 2 अक्टूबर 2019 तक जो है खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुमारप्पा समिति, आपको पता होगा, मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया है। कुमारप्पा समिति का संबंध आपका भूमि सुधार से है। तो भूमि सुधार के संबंध में कौन कौन से सुझाव दिए गए थे आपकी कुमारप्पा समिति के द्वारा, आपसे पूछा गया है। तो ये तीनों जो सुझाव थे ये दिए गए थे आपकी कुमारप्पा समिति के द्वारा। राज्य व खेतों के वास्तविक जोतदारों के बीच बिचौलियों का उन्मूलन करना, यानी कि मध्यस्थों का उन्मूलन करना, यह सुझाव दिया गया था। 6 वर्ष लगातार कृषि करने वाले को भू स्वामित्व के पूरे अधिकार दिए जाएं, यह भी सुझाव दिया गया था। काश्तकारों की आर्थिक सहायता करना, यह भी सुझाव दिया गया था। यानी कि तीनों जो सुझाव थे ये दिए गए थे कुमारप्पा समिति के द्वारा। किससे? तो भूमि सुधार से जुड़े। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन यहाँ पे गलत यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी इनमें से सभी होना चाहिए था, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका होगा यहाँ पे आंसर, उपर्युक्त सभी। यानी कि जो तीनों सुझाव थे ये दिए गए थे कुमारप्पा समिति के द्वारा। तो यहाँ पे आप उपर्युक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। द विलेज इन इंडिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो द विलेज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदना मदान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। वंदना मदान जो है द विलेज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, एक ग्राम विकास अधिकारी यानी कि जो वीडियो होता है वर्तमान में कितने गांवों का कार्य देखता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 गांवों का कार्य देखता है। कितने? तो वर्तमान में 5 गांवों का कार्य देखता है एक ग्राम विकास अधिकारी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो सेट नंबर हमारा 9 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण सीरीज है आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर ईमानदारी पूर्वक फॉलो करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।